अब गिन लेंगे। नाउ मैनी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, टोटल बॉन्ड की बात चल रही है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो यही हो गए, 10 तो ये वाले हो गए ना बॉन्ड। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच में काउंट कर लेता हूं, कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +9, ये सिग्मा कर लिए। अब पाई कितने हैं? 4, टोटल कितने हो गए? 23, पाई 4 सिग्मा 19, टोटल हो गए 23। 23 आंसर बॉम्बे आ गया। सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला, थर्ड वाला हुआ, यस। चलो फोर्थ वाला, सुनो सुनो, फोर्थ वाले में B3 वाले में S3 वाले में SF6 कर लेना। SF6 पॉजिटिव लिखा है, कैसे बना लिया? नहीं बना नहीं होगा, हाँ नहीं बन रहा होगा तो उसे SF6 कर लो। क्या करो? SF6, SF6 कर दो उसे, SF6 कर लो। प्लस वाला एग्जिट नहीं रहता है, प्लस नहीं रहता, वो गलत छपा हुआ है। क्या करो? SF6, चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 नहीं दिया, चलो अभी सिखाता हूँ 5 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7th हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। 8th वाला हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। 8th वाले में पहले में क्या आ रहा है? sp3d, सेकंड वाले में sp3d2, थर्ड वाले में sp3, फोर्थ वाले में sp3d, सिक्स्थ वाले में क्या आ रहा है? हाँ, फिफ्थ वाले में sp3d2, सिक्स्थ में sp3d, सेवेंथ में sp3d2, एट्थ वाले में sp3d3, नाइन्थ वाले में sp3, 10th में sp3, 11 में sp3। क्या भूल आए? बैग कैसे ले आए? लंच भूल गया है? नहीं आया हूँ। नोटबुक कैसे भूल जाते हो? सबसे पहले काम क्या होता है आपके दिमाग में? सोने से पहले यही चलता हो कल क्लास किसकी है, तो डेकोरेशन चलता होगा, नोटबुक रखी कि नहीं रखी। बिना तैयार हुए आ जाते हो, फिर मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। क्यों? बिना तैयार हुए उठते हैं, मुंह धुलते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, तो नोटबुक भी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? क्या ऐसे ही कि ऐसे चले आए? चलो ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे। कम से कम एक प्रॉपर स्टूडेंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक प्रॉपर स्टूडेंट नोटबुक तो लाता ही लाता है। ऐसा तो नहीं बैग यहीं छोड़ के चले जाते हैं, कल फिर लाना यार, कौन ले जाए? हैं? बताओ यार, फिर तो होमवर्क भी नहीं किया होगा तुमने। क्यों? होमवर्क ऐसा कैसे फिर नहीं किया होगा? क्या उसकी ले लो, तीनों नहीं लाए हो, तीनों फिर मूर्ति से बैठे हुए हैं, गर्दन हिला रहे हैं। हम क्या डिस्कशन कर रहे होगे तुम? चलो चलो, 12th वाला हो गया, SiH4, sp3 आ गया, 13 sp3, 14 sp3, 15 sp3, 16 sp3d2, 17 sp2, 18 sp2, 19 sp3, 20 sp3, sp3। अच्छी बताओ, अब सुनो, 9th वाला क्वेश्चन कैसे सोचा था? 9th वाला, सुनो सुनो, अरे सुन लो, लॉजिक क्या होता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट एट ग्राउंड स्टेट, और हाइब्रिडेशन टेक प्लेस इन ग्राउंड स्टेट। तो आप कैसे पकड़ोगे ग्राउंड स्टेट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ये देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड बना रहा है। ग्राउंड स्टेट पे क्या करो, विदाउट एक्साइटेशन उसकी कोवैलेंसी देख लो। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस कितना होता है? फास्फोरस होता है 3s2 3p3, यही होता है कि नहीं होता है? आप मुझे बताओ, अगर फास्फोरस ग्राउंड स्टेट पे रिएक्ट करेगा तो कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा?
अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ फॉस्फोरस ने PCl3 बनाया है तो ग्राउंड स्टेट पे कि एक्साइटेड स्टेट पे, तो आप क्या बोलोगे? ग्राउंड स्टेट। समझ में आया? और अगर मैं आपसे बोलूं नहीं यार फॉस्फोरस PCl5 बना रहा है, आपके कान खड़े हो जाएंगे, 5 कैसे बना सकता, हाफ फील्ड तो 3 ही है, तो क्या कराओगे? एक्साइड कराओगे कि नहीं कराओगे? ये कौन सा है? ग्राउंड स्टेट। अगर उसकी कोवलेंसी ग्राउंड स्टेट से मैच हो रही है, मतलब ग्राउंड स्टेट पे रिएक्ट किया होगा, हाइब्रिडेशन भी ग्राउंड स्टेट पे ही हुई होगी। अब जैसे अब PCl5 है, अब जैसे PCl5 है तो क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाना पड़ेगा और कहां डालना पड़ेगा? D में। कहां पे? 3D। कहां पे बेटा? 3D। कहां पे? 3D। तो क्या बन जाएगा ये? एक्साइटेड स्टेट। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और एक्साइटेड स्टेट लिखोगे तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp3d। तो ये बताओ, ये ग्राउंड स्टेट पे रिएक्ट किया कि एक्साइटेड पे? ग्राउंड पे। और ये किस पे रिएक्ट किया? एक्साइटेड पे। रिएक्ट किया कि नहीं किया? हाइब्रिडेशन भी एक्साइटेड पे हुई होगी क्योंकि रिएक्ट भी एक्साइटेड स्टेट पे किया। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार SF2 है, SF2 है, सल्फर ग्राउंड स्टेट पे 2 बनाता है, फर्स्ट एक्साइटेशन पे 4, सेकंड पे 6। अब कोई आपसे बोल दिया यार ये बताओ SF4 ग्राउंड स्टेट पे एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट पे हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अब आपसे बोले कि बताओ सल्फर ने H2SO4 बनाया तो ये ग्राउंड स्टेट पे कि एक्साइटेड स्टेट पे? तुरंत आप जाओगे सल्फर के पास, पूछोगे भाई कितने बॉन्ड बना रहे हो? सल्फर का आपने स्ट्रक्चर बनाया, क्या बताया था? ऑक्सो एसिड है। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या करोगे? 2 OH लगा दोगे। लगा दिए सर। अब क्या बचा? 2 ऑक्सीजन और बचे, 2 ऑक्सीजन और बचे। अब ऐसे नहीं है, अच्छे से बना देता हूँ, गुस्सा हो जाएगा सल्फर। ऐसे ऐसे। कितने बॉन्ड बना रहा है सल्फर? कितने बॉन्ड बना रहा है? 6 बना रहा है। तो क्या 6 नॉर्मल में बना सकता है? नॉर्मल में कितने बनाता है? 2। मतलब H2SO4 एक्साइड स्टेट में फॉर्म हुआ होगा। समझ गए? अब जल्दी से पकड़ो क्वेश्चन नंबर 9। तो समझ में आया? देखो हर चीज में लॉजिक है, अपन को बस देखना है, ऐसा नहीं याद नहीं करना। अबे तो आप बोरॉन है, बोरॉन में क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट पे, 1 एक्साइड होता है, 3 बन जाते हैं। अभी कितने बॉन्ड बनाए क्लोरीन? 3। तो अगर बोरॉन की कोवलेंसी 3 है तो ग्राउंड पे या एक्साइटेशन पे? एक्साइटेशन पे। तो पहला क्या हो जाएगा? एक्साइटेशन पे। NH3 नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 हाफ फील्ड होते हैं ग्राउंड पे और 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, क्या बन जाएगा? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट आ गया कि नहीं आ गया? PCl3 ग्राउंड स्टेट, BeF2 एक्साइटेड, B में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 2p 0 होता है। जब एक्साइट करोगे तो 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाएगा, 2 आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, 2 और 3 चेन नहीं आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आ गया? बॉम्बे। बॉम्बे आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा 6 का क्या आ रहा था? 7। अरे 5th वाला हो गया था, 6 वाले का आंसर 7 आ रहा था ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा कितने आ रहे थे? 7 और पाई 3 और O2 भी बन गया होगा। O2 कैसे बनाया था? O2 कैसे बनाया? अब तो अपन हाइब्रिडेशन सीख गए हैं। हाइब्रिडेशन सीखे कि नहीं सीखे? अच्छे बताओ। ऑक्सीजन है, ऐसे कुछ बनेगा? कितने लोन पे आएंगे ऑक्सीजन पे? देखो जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दिया गया है और लोन पेयर फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड लोन पेयर, कैसे फाइंड किए जाते हैं? फ्रॉम गिवन स्ट्रक्चर। कोई गिवन स्ट्रक्चर है उसमें आपको लोन पेयर निकालने हैं। तो हमेशा आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एटम के बारे में पता करना है। अब मुझे ये बताओ ऑक्सीजन के पास एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। अब मुझे आप सब सिंपल बताना, 6 होते हैं, क्या इस पे कोई चार्ज है? मतलब 6 के 6 रहे होंगे। अब 6 के 6 रहे होंगे तो ये बताओ 6 में से कितने शेयरिंग पे गए? 2। अरे 2 शेयरिंग पे गए कि नहीं गए? 4 गए, 2 इसके 2 इसके। अब 6 में से 2 शेयरिंग पे गए, कितने बचे?
कितने बेले बैठे हैं? 4। जो कहीं इन्वॉल्व नहीं होते वो लोन पेयर में आते हैं इलेक्ट्रॉन। कुछ इलेक्ट्रॉन काम पे लग जाएंगे, वो बॉन्ड बना लेंगे। कुछ क्या होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो सिर्फ आराम से बैठेंगे, कोई बॉन्डिंग बॉन्डिंग में। ऐसे लोन पेयर जो कुछ काम नहीं करते हैं, बॉन्डिंग में नहीं जाते हैं। बैलेंस सेल में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक जो बॉन्डिंग में जा रहा है, बॉन्ड बना रहा है, और एक जो बॉन्डिंग में नहीं जा रहा। जो बॉन्डिंग में जाएगा वो बॉन्ड बनाएगा, और जो बॉन्डिंग में नहीं जाएगा वो लोन पेयर की तरह काम करेगा। और लोन पेयर की तरह काम करेगा। अब आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। नॉर्मल एटम में 6 होते हैं। 6 में से आपने 2 शेयरिंग के लिए भेज दिए, बॉन्ड बनाने के लिए। कितने बचे? 4। 4 बचेंगे तो 4 के कितने पेयर बना पाओगे? 2। समझ में आया कैसे निकालोगे? बहुत ही आसान है। अब बोले सर अगर चार्ज आ जाए तो? उसकी भी जुगाड़ है अपने पास। जैसे मान लो ऐसे आ गया, मान लो ऐसे आ गया, ये ऐसा है, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ पे एक H लगा है, इस पे प्लस है, ऐसा है मान लो, ऐसा प्लस है अपने पास। कैसा प्लस? ऐसा प्लस। अब मुझे बताओ प्लस मतलब क्या होता है? कम होना इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 में से एक निकल गया, 5 बचे कि नहीं बचे? अरे 5 बचे कि नहीं बचे? 5 बचे। अब मुझे बताओ 5 में से कितने काम पे लग गए? 3। कितने बचे? 2, मतलब एक लॉन पे निकला कि नहीं निकला? हमें क्या करना है, जब भी आपको लोन पेयर चाहिए तो लोन पेयर के लिए क्या करोगे? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में कितने होते हैं वो देख लो। और क्या करोगे? माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड, ये बोल सकता हूं। माइनस क्या करोगे? पॉजिटिव चार्ज। प्लस क्या करोगे? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज प्लस कर देना। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं यार, ऐसा है, ओ ने बॉन्ड बनाया किसी एटम के साथ और एक नेगेटिव आ गया, और बाय 2, यही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे आप इतना लंबा फॉर्मूला आप यूज कर चुके हो, आप यूज कर चुके हो। कैसे यूज किए देखो, ये बताओ। आपने पूरा का पूरा फॉर्मूला यूज किया है, कैसे? अब ये याद नहीं रहेगा आपको, मेथड याद रहेगी। मेथड क्या है? ऑक्सीजन पकड़ो, कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 आ गया। कितने शेयरिंग पे गए? 2। जितने शेयरिंग पे जाएंगे उतने तो बॉन्ड बनेंगे। 2 ये कर दिया, -2 किया। आपने किया था 6 - 2, कितना बचा था? 4। चार्ज कितना है? 0। ये भी 0, ये भी 0। कितने बचे? 4। और 4 को पेयर में डिवाइड करने के लिए 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, 2 आ गए थे कि नहीं आ गए थे? ये आप ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आप यूज कर चुके हो बेटा। इसमें बताओ, इसमें कितने आएंगे? होते कितने हैं? 6। कितना चार्ज है? प्लस, तो 1 माइनस कर दो। ये प्लस का चार्ज क्या करो, उसमें से माइनस कर दो। कितना हो गया? 6 में से 1 गया, कितना बचा? 5। और बॉन्ड कितने बनाए हैं? 3। 5 में से 3 और कम कर दो, 2। 2 डिवाइडेड बाय 2, 1। ये हम पहले ही कर चुके। तो ये इतना लंबा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पता नहीं याद हो ना हो। चलो अब मुझे बताओ, इसमें बताओ ऑक्सीजन पे कितने होने चाहिए? 6, लेकिन एक ज्यादा आ गया, कितना हो गए? 7। 7 में से एक बॉन्ड में गया, कितने बचे? 6। 6 मतलब 3 लोन पेयर आया कि नहीं आया? लोन पेयर निकाल लोगे? निकालेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। चलो इससे बताना कितना आएगा। ऐसे दिया हो, कैसे? 5 होते थे, एक निपट गया, एक निपट गया, कितने बचे? 4। और चारों बॉन्ड में, तो कुछ बचेगा? नहीं बचेगा। तो लोन पेयर 0, निकाल लेंगे लोन पेयर। चलो लोन पेयर निकालना सीख गए। ऐसी अपन छोटी छोटी बहुत सारी चीजें सीखेंगे जिनका मतलब कोई डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आएंगे, उनके यूज आएंगे आपके, उनके यूज आपको आएंगे। नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ऐड कर दो, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो माइनस कर दो। अब ध्यान देना। अब हम किसका बना रहे थे? O2 का। किसका बना रहे थे बेटा? O2 का। O2 कैसे बनाओगे? अब मुझे ये बताओ, O2 ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा?
लेकिन हमें ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना है? मुझे बताओ इसके पास कितने लोन पेयर हैं? दो दो लोन पेयर आएंगे। अब लोन पेयर पे दिक्कत नहीं करना है, अब लोन पेयर निकालना अपन सीख गए। अब अभी बताओ, अच्छा ये बताओ इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? क्या? एक दो, एक सिग्मा एक पाई, क्या बोलोगे? sp2। ये भी sp2। और sp2 कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब ऑक्सीजन ये रहा होगा, एक ऑर्बिटल ऐसा आया होगा sp2 का, एक ऐसे आया होगा, एक ऐसे आया होगा, ये पूरा का पूरा प्लेन में रहा होगा। ऐसे ही एक और ऑक्सीजन है, उसका भी ये आया होगा, दो ऐसे गए होंगे, दो ऐसे गए होंगे, तो इनने आपस में बॉन्ड बना लिया। इनके पास क्या है? लोन पेयर। हाइब्रिड ऑर्बिटल लोन पेयर या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ऐसे बन गया कि नहीं बन गया? देखो ये sp2 एक सिग्मा sp2 का, ये भी सिग्मा sp2 को, ऐसा बना कि नहीं बना? अब पाई बॉन्ड कैसे बनेगा मुझे ये बताओ। ऐसे आप ऐसे सोचो बेटा कि पेज उठाओ, पेज, चलो देखो यहां, हे भगवान, ऐसे देखो, ऐसे देखना। अपने पास क्या है? यहां देखो, ऑक्सीजन यहां है, ऑक्सीजन यहां है, दिख रहा है? एक डम्बल ये आया, एक डम्बल ये आया, एक डम्बल ये आया, आया कि नहीं आया? ऐसे ही एक डम्बल ये आएगा, एक डम्बल यहाँ जाएगा, एक डम्बल यहाँ जाएगा। इनके पास क्या है? लोन पेयर। इनके पास लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर। अब ये sp2 है तो ये पूरा का पूरा प्लेन में होगा कि नहीं होगा? ये भी प्लेन में होगा कि नहीं होगा? अब मुझे पाई बनाना है। पाई कैसे बनता है? हेड ऑन की साइड वाइज। अब मुझे एक ऑर्बिटल ऐसा लाना पड़ेगा, एक यहां से आएगा और दूसरा वाला यहां से आएगा, देख रहे हो? ऐसे आएंगे। तो अपने पास ये दो लोन पेयर है, ये क्या करेंगे? ओवरलैपिंग कर रहे होंगे ऐसे। जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो कहां होगा? अपना साइड वाइज। अब मुझे ये बताओ, अगर ये sp2 है तो p के दो कोई इन्वॉल्व हुए होंगे। मैं आपसे बोल दूं कि यार इसमें जो p के इन्वॉल्व हुए हैं, px एंड pz इन्वॉल्व हुआ है, तो कौन सा बचा? पाई। तो पाई वाला कैसा रहा होगा? परपेंडिकुलर। तो पाई वाले ने क्या बनाया होगा? पाई बॉन्ड। तो जो अपना बाय वाला है वो क्या करेगा? जैसे ये हो गया, ये मान लो अपनी, ऐसे मान लो कि ये वाली एक्सिस x है और ये वाली z है। ये वाली कौन सी है? z। तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? बाय। तो एक पी वाई यहाँ आएगा, एक पी वाई यहाँ जाएगा और ये आपस में ओवरलेप करेंगे। तो कुछ इस टाइप से अपना बन रहा होगा। अगर हम ऑर्बिटल डायग्राम साइड जाएं तो अगर इसको हम लोग फील करें तो कुछ ऐसा बनेगा बेटा। अगर हम बात करें तो ऐसे आया होगा, ये कौन सा बन जाएगा? पाई बॉन्ड। मतलब मॉलिक्यूल ऐसा है, एक ऑर्बिटल ऐसा, एक ऑर्बिटल ऐसा। तो अब ये मान लो अगर अपना ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल किस किस प्लेन में लाई करेगा? पूरा का पूरा मॉलिक्यूल लाई करेगा एक्स जेड प्लेन में, क्योंकि हाइब्रिडेशन ही एक्स जेड वाले में यूज हुए हैं। और पाई बॉन्ड कहाँ आएगा? पाई वाले में। ये पूरा का पूरा ऐसा मान लो कि ये हो गई अपनी एक्स, ये वाला हो गया पाई। तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस बोर्ड में लाई करेगा और जो अपने लॉन पेयर के, सॉरी, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर जाएंगे। एक लूप यहाँ, एक लूप यहाँ, एक लूप अंदर रहेगी, एक लूप बाहर रहेगी। तो इस टाइप का ऑर्बिटल डायग्राम हम 3D में विजुलाइज कर सकते हैं कि मान लो ये अगर मॉलिक्यूल का प्लेन है, मान लो ये अगर आपका O2 मॉलिक्यूल है तो एक ऑक्सीजन यहाँ लाई करेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, पाई बॉन्ड यहाँ दिखेगा, पाई बॉन्ड यहाँ दिखेगा, नीचे देखेंगे, ऐसा अपना विजुलाइज हो रहा होगा। तो कुछ इस टाइप का अपना ऑर्बिटल बन जाएगा। जैसे मान लो कोई आपसे बोल रहा है यार C डबल बॉन्ड CH का ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोशिश करो, तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप मुझे बताओ इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है तो ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो आप क्या करोगे? कार्बन लोगे, कार्बन का एक sp2 यहां दिखेगा बेटा,
एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा। ऐसे ही एक और कार्बन लोगे, उसका sp2 ये आएगा, ये आ गया, ये आ गया। आया कि नहीं आया? अब बताओ, ये भी अपना कौन सा है? sp2, ये भी 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 sp2। अब हाइड्रोजन कैसे होगा? अगर हम हाइड्रोजन को पकड़ें तो ध्यान देना, हाइड्रोजन कहाँ लगा होगा? हाइड्रोजन एक ये बना है 1s, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन है, तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में लाई करेगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक प्लेन में लाई करेगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है? प्लेन इन जहां पे अपना मॉलिक्यूल लाई, अगर कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है तो जिस प्लेन में वो मॉलिक्यूल लाई करता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन क्या होता है? ऐसा प्लेन जिसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर प्लेन। अब जैसे आपसे बोला जाए कि बताओ ये मॉलिक्यूलर किस प्लेन में लाई करेगा, तो आप बोलोगे सर ये हाइब्रिडेशन किसकी हुई है? मान लो हाइब्रिडेशन में एक्स और वाई इन्वॉल्व हुआ है, कौन सा? पी एक्स एंड पी वाई, तो ये पूरा का पूरा प्लेन कौन सा हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन। किसमें आ जाएगा? एक्स वाई। अब जेड वाला कैसा रहेगा? एक जेड यहाँ जाएगा, एक जेड यहाँ जाएगा, तो ये जेड वाले क्या करेंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा ऊपर और नीचे। आया समझ में? तो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि आपसे अगर ये पूछा जाए पाई बॉन्ड, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन बोल सकता हूं? मॉलिक्यूल अपना इस प्लेन में लाई कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, दो कार्बन बने हुए हैं, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ऐसा है कि नहीं है? एक पाई यहाँ आएगा, ये तो पाई बॉन्ड कहाँ लाई कर रहा है? पाई बॉन्ड यहाँ लाई कर रहा है, तो ये क्या है? इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मान लो अपने पास बोला जाए इसको क्या बोलते हैं? ईथीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथीन। तो ईथीन में बोला जाए कि ये बताओ, ईथीन में अगर ये बोला जाए बताओ अपने पास क्या सभी एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने एटम है, कितने बॉन्ड है जो प्लेन में आ रहे हैं? ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है जो मॉलिक्यूलर प्लेन में नहीं आ रहा है? तो कौन सा आएगा? कौन सा आएगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का क्लाउड कहाँ है? ये मॉलिक्यूलर प्लेन है तो ऊपर और नीचे। क्या पाई बॉन्ड का क्लाउड मॉलिक्यूलर प्लेन में आ रहा है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहूं, जो मॉलिक्यूलर प्लेन है वो नोड है पाई बॉन्ड का, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन ना मिले। तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं मॉलिक्यूलर प्लेन इज एक्ट एज ए नोडल प्लेन फॉर पाई बॉन्ड इन ईथीन, बोल सकता हूं? देखो स्टेटमेंट सही लिखा है, सही है ना? पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है, पाई बॉन्ड ऊपर और नीचे जा रहा है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे क्या मॉलिक्यूलर प्लेन में है? नहीं है, क्योंकि आप इसका अगर पाई बॉन्ड बनाओगे तो ऐसा बनेगा, देखो कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसका क्लाउड एक ऊपर और एक क्लाउड नीचे, ऐसा दिखेगा। एक बॉन्ड ऊपर आएगा, एक बॉन्ड नीचे आएगा, बॉन्ड ऊपर जाएगा और बॉन्ड नीचे जाएगा। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको आ रहा है नहीं आ रहा है, अपन उसको नहीं समझा पाएंगे और अपन खुद अपना बिगाड़ लेंगे। समझ में आया? तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लो, वैसे ही कंधों पे बहुत भार है, दूसरों का और उठा रहे हो। खुद का तो पता नहीं, दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर इसे समझ में नहीं आया, अरे अपना देख लो, तो सुधर जाओगे, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। लेकिन नहीं सर, हम बगल वाले को सुधारेंगे, क्यों? चलो, मॉलिक्यूलर प्लेन इज एक्ट एज ए नोडल प्लेन फॉर पाई बॉन्ड इन ईथेन। तो ऐसे कभी कभी देखने को मिल जाएंगे, तो मन कर रहा था बता दिया आपको। चलो
तो क्या होता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं वो डिपेंड नहीं करता। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा क्वेश्चन में ऐसा ही लिखा है, क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आप दिमाग लगा लोगे, हाँ यार ऐसा कुछ मुझे मालूम है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। कहाँ तक पहुंचे थे अपन? 10। चलो O2 भी ड्रॉ कर लिया अपन ने, साथ में एक और प्लस में ड्रॉ, ये लिख लेना ये नोटबुक में। जो भी अजीब सा लगता है ना वो नोटबुक में नोट होना चाहिए। जो भी आपको लग रहा है यार ये अच्छी चीज है, काम बन रहा है, भूल जाऊंगा, वो होना चाहिए आपकी नोटबुक में। 8th 7th वाला हो गया, 8th हो गया था, 9th हो गया था, 10th हो गया था, 11th चेन्नई आ गया, 11th चेन्नई। 12 छोड़ देना। 13 13 क्या आ रहा है? 13 क्या आ रहा है? अरे अभी तो बताया। ये तो एक्साइड स्टेट में कौन कौन रिएक्ट करेगा? CH4। ये तो कार्बन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाने को तैयार रहता है? 2। लेकिन 2 और बनाता है कब? जब S का इलेक्ट्रॉन P में पहुंच जाता है, तो CH4 हो गया। बोरॉन कितने बनाता है? 1। लेकिन इसमें कितने बॉन्ड बनाए? 3। ये भी एक्साइटेड में गया। ICl3 आयोडीन के पास कितना होता है? 1। लेकिन कितने बनाए? 3। एक्साइटेशन में गया। PCl3 फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए? 3। और कितने बनाता है ग्राउंड स्टेट में? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। आ गया समझ में? तो आगरा हो जाएगा, बॉम्बे हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। चलो 14 चेन्नई, दिल्ली। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? दिल्ली तो सभी का आ गया हुआ, चेन्नई भी आ जाएगा। अब आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो चेन्नई वाला, मुझे बताओ क्या लिखा है? CH2 डबल बॉन्ड, CH, C ट्रिपल बॉन्ड N। ऐसे ही है कि नहीं है बेटा? देखो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? नाइट्रोजन पे कितने होते हैं? नाइट्रोजन में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से 3 शेयरिंग में, कितने बचे? 2, मतलब 1 लॉन पेयर। और मुझे लेफ्ट से राइट, ये होता है लेफ्ट से राइट, ये है लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट गए, हमें कौन सा देखना है? ये कितने बनाए? कितने बॉन्ड है? 1 और 2 सिग्मा, 3 sp2, ये भी sp2, इसके sp, ये sp, sp2, sp3, sp। तो इसने क्या बिगाड़ा है? चेन्नई वाले ने क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं बिगाड़ा, आंसर आ जाएगा। अपन लोगों ने लॉन पेयर नहीं देखा होगा। तो जो एग्जामिनर होता है ना, ऐसा ही होता है, जिस चीज की जरूरत है वो नहीं देंगे। अगर इसमें अगर लॉन पेयर दे देते तो सभी का आंसर आ जाता। नाइट्रोजन पे अगर वो ऐसा लॉन पेयर बना के दे देता ना, सभी का काम हो जाता। देख लेते आप, निकाल लेते यहाँ पे, लेकिन उसमें लॉन पेयर बना के नहीं दिए। तो लॉन पेयर आप कैसे चेक करोगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में से जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है वो वैसा कर लेना, और नंबर ऑफ बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन गायब कर देना, बाय 2 कर देना, तो आ जाएगा आपके पास। अब एक चीज और है जो आपको मिलेगी बहुत सारी जगह। एक होता है अपने पास क्या बेटा? फॉर्मल चार्ज। क्या होता है? फॉर्मल चार्ज। ये फॉर्मल चार्ज वही चार्ज है जो आपने यहां प्लस माइनस करके इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे थे। अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है? जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, 5 पे आओ। देखो फॉर्मल, देखो पहला वाला मॉलिक्यूल पकड़ो, पहला वाला मॉलिक्यूल आपने पकड़ा, ऐसे दिया हुआ है, देखते जाना, नजर नहीं हटाना है, क्वेश्चन देखते जाओ। ऐसे ऐसे कुछ बने हुए हैं, बने हुए हैं। चलो ये नहीं बना हुआ है सर, ये आपने एक्स्ट्रा बना दिए, चलो हटा देता हूं। आपने देखा कि इसमें दिए गए हैं, यहां देखो, ये फॉर्मल चार्ज, लॉन पेयर, ये सब क्या होता है? इतना कॉमन सेंस होता है। अब मुझे ये बताओ, सिंपल मुझे ये बताना, इस क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने? अगर आप ऑक्टेट काउंट करने जाओगे, अगर आप ऑक्टेट काउंट करने जाओ कितना बोलोगे? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। मैं ये बोल रहा हूं कि आप जो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन थे वो आप काउंट करो, शेयरिंग वाले नहीं काउंट करो, नॉर्मल काउंट करो, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन।
कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है कि नहीं है? अब आप इस वाले क्लोरीन को कंपेयर करो, एक नॉर्मल क्लोरीन को कंपेयर करो, दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं कि नहीं है? नॉर्मल एटम में भी 6 होते थे और इसमें भी 6 हैं, तो क्या कोई चार्ज आएगा? तो कितने हो गए? 1 2 3। अच्छा, एक डबल बॉन्ड भी है। चलो लो, अब सही है। अब अलग हो जाएंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं और कितने होते थे? 7 ही होते थे। क्या कोई चार्ज आएगा? तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? चार्ज अपीयर ऑन दी एटम व्हेन एटम अंडरगो इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जब कोई एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है तो उस पर जो भी चार्ज अपीयर होता है उसको क्या बोल देते हैं? फॉर्मल चार्ज। क्या बोलते हैं? जैसे अपन ने यहाँ अमोनिया लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था, ये बेटा ये जो चार्ज अपीयर हो यही फॉर्मल चार्ज है। ये क्या है? ये क्या है? फॉर्मल चार्ज। ये जो प्लस लिखा था अपन ने एक लिखा था यहाँ पे ऐसा करके, नेगेटिव भी लिखा था ना कहीं पे, जैसे अपन ने ओ पे नेगेटिव लिखा था ऐसा करके, तो यही नेगेटिव क्या है? फॉर्मल चार्ज। आपने देखो कि बहुत सारे एटम पे किसी पे नेगेटिव किसी पे पॉजिटिव कोई भी चार्ज आया था। जैसे अमोनिया लिखा था अपन लोगों ने, NH4 लिखा था, NH4 लिखा था कि नहीं लिखा था? उस पे जो चार्ज आ रहा था यही तो फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? जब कोई भी एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है तो उसमें जो चार्ज अपीयर हो जाता है वो क्या हो जाता है? फॉर्मल चार्ज। अब वो निकालोगे कैसे? पूछोगे ना एटम से, भाई पहले कितने थे अब कितने हैं तुम्हारे पास? वो क्या बोलेगा? क्लोरीन पहले भी 7 थे अब भी 7 है। तो आप क्या बोलोगे? कोई घाटा कोई फायदा नहीं है। तो क्या चार्ज आ जाएगा? 0। अब इसे ऑक्सीजन से पूछा, रियलिटी में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरों के नहीं काउंट कराओ। दूसरों के काउंट कब करते हैं? जब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? खुद के इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश। कितने हैं इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7। और होते कितने थे? कितना एक्स्ट्रा आया? एक एक्स्ट्रा के लिए -1। +1 नहीं, प्लस से तो निकलने की फील आती है, माइनस से क्या आती है? ऐड होने की। इस पे कितना आएगा? ऐसा काउंट करो, ऐसा कितना आएगा? 1 2 3 4 5। अच्छा एक एक्स्ट्रा बना दिया, हाँ 1 2 3 4 5 6, 6 के 6। चार्ज कितना? 0। इसमें कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6। 0 आया कि नहीं आया? समझिएगा फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जो भी उसके खुद के इलेक्ट्रॉन है वो ले लो और किससे कंपेयर कर लो? न्यूट्रल एटम से कंपेयर कर लो। कर लो कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। चलो अब जैसे अब निकालो जल्दी, बॉम्बे चेन्नई दिल्ली में सबके निकाल के बताओ किसका कितना आ रहा है। बॉम्बे वाला निकालो। सल्फर के बी वाले के काउंट करो। अब देखो, अब फॉर्मल चार्ज का मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। फॉर्मूले का कोई भी यूज नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। अब मेथड पता है, निकाल लेंगे। क्या लिखोगे? नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम लिख दिया। अब क्या करोगे? अब ये बताओ, न्यूट्रल एटम पे लिख दिया। अब आप क्या करोगे? उसमें से क्या होगा? आप क्या करोगे? 1 2 3। अब यहां पे क्या करोगे? नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म प्लस 2 इंटू लॉन पेयर। 2 को लॉन पेयर से मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे आप खुद बताओ, ये बताओ बेटा, ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। सिग्मा बॉन्ड कितने आए? बॉन्ड कितने आए? 2। लॉन पेयर कितने हैं? 2। और एक लॉन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 प्लस 2 इंटू 2। ये हो गया कि नहीं हो गया? 0। 2 इंटू लॉन पेयर, जितने भी लॉन पेयर हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक लॉन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं? 2। और एक बॉन्ड का 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ किसमें? ये पहला। अब होता, सुनो होता क्या है, जैसे होता क्या है बेटा कि हर एक एटम का अलग अलग फॉर्मल चार्ज है। जैसे ऐसे देखो, एक अपने पास ऐसा है,
इस पे प्लस आ रहा है, इससे माइनस आ रहा है, करके देखो। अब इनको अगर मैं कंप्रेस कर दूंगा तो क्या लिखोगे, ओवरऑल क्या लिखोगे, इन तीनों का सम करोगे -1। तो जो मॉलिक्यूल पे जो चार्ज अपेयर होता है सभी के सभी एटम के फॉर्मल चार्ज का सम होता है। जैसे आपने देखा यार NO3, सर NO3 में तो कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन जब आपने स्ट्रक्चर बनाया था तो ऐसा बनाया था, सॉरी NO2 का, NO3 का ऐसा बनाया था, तो NO2 का यहां पे प्लस आया था, NO3 का था कि NO2 का था, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव का ऐसे बनाया था आपने, बनाया था NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपने ऐसे बनाया था, बनाया। अब बोलोगे सर इसमें दो नेगेटिव में एक ही दिख रहा है, बेटा ओवरऑल चार्ज लिखा जाता है। जब आप मॉलिक्यूल को कंप्रेस करके लिखते हो तो क्या लिखते हो, ओवरऑल चार्ज। जितने भी एटम है सबके फॉर्मल चार्ज का सम करके जो भी बनता है वो क्या आ जाता है, उसका ओवरऑल चार्ज आ जाता है। चलो जल्दी जल्दी बताओ, बॉम्बे वाले में सभी के हो गए। बॉम्बे में क्या आ रहा है, सल्फर का 0, ऑक्सीजन का 0। चेन्नई में बताओ फ्लोरीन पे क्या आ रहा है, फ्लोरीन में 3 लोन पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन होगा और एक बॉन्ड का 7, और 7 ही होते हैं। फॉर्मल चार्ज फ्लोरीन का 0। बोरोन का कितना हो गया, -1। क्यों, 3 होते हैं लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4, -1 आ गया। दिल्ली वाले में बताओ, कॉर्नर वाले नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं, 2 लोन पेयर मतलब 4 और 2 बॉन्ड 6, वो कितने होते हैं, 5। 5 होने चाहिए थे लेकिन 6, -1 और बीच में कितने होने चाहिए थे, 5, लेकिन हैं कितने, 4, एक कम हो गया, +1 आ गया कि नहीं आ गया। चलो ऐसे ई वाले में कर लेना। ई वाले में बताओ, ई वाले में -2, जिसमें लोन पेयर दिख रहा है -2, बीच वाले में +1 और लास्ट वाले में 0। एफ वाले में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, ऑक्सीजन का 0, नाइट्रोजन पे प्लस, ऑक्सीजन का 0, ओवरऑल प्लस। आ गया समझ में। चलो फॉर्मल चार्ज सीख गए हम लोग, लोन पेयर निकालना सीख गए, प्लेन मिलेन भी सीख गए। चलो बाकी कल कर ही ले, 3-4 क्वेश्चन ही तो बचे। चलो 15 बता दो क्या आ रहा है। चेन्नई 16, ट्रू, आगरा आ रहा है। मॉलिकुलर ज्योमेट्री इज डिफरेंट, चेन्नई भी आ रहा है यार, चेन्नई भी आ रहा है, आगरा चेन्नई, आगरा चेन्नई आएगा। पहला वाला V शेप बन रहा है, दूसरा वाला NH3, एक लोन पे ट्राइगोनल पिरामिडल बन रहा है, सी वाला टेट्राहेड्रल बन रहा है। क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल। 17 का ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, पहले का क्या आ रहा है, P, सेकंड का Q, थर्ड का क्या आ रहा है, P, फिर से P, उसके बाद S आ गया। चलो 18 डाउट है। चलो 18 देखो, 18 कैसे करेंगे। 18 के लिए अगर हम बात करें, 18 में क्या दिया है अपने पास बेटा, सैंपल है एक Na2CO3 और किसका है NaHCO3, दोनों का सैंपल का वेट कितना है, 2 ग्राम। इसको अपन x ग्राम मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, 2 - x ग्राम, ये दिया है। अब देखना उन्होंने क्या बोला है कि जब इसको अपन हीट कर रहे हैं, देखो किसी भी सैंपल को हीट करते हैं तो जो वेट में लॉस आता है वो गैसियस सब्सटेंस की वजह से लॉस आता है। किसकी वजह से आता है, गैसियस सब्सटेंस। अब उन्होंने बोला है कि जब हम इसको हीट करते हैं तो Na, ये जो कंपाउंड है हीट करने पे क्या हो रहा है,
NaHCO3 को जब हम हीट कर रहे हैं तो किस में डिसोसिएट हो रहा है? Na2CO3। और टेम्परेचर कितना है? 300 डिग्री है कि नहीं है? क्या बन गया? H2O प्लस CO2। तो इसको मुझे ट्वाइस करना पड़ेगा तब ये बनेगा। अब मुझे तो CO2 क्या होता है बेटा? गैस। H2O क्या होता है? लिक्विड। लेकिन टेम्परेचर कितना है? 300। 300 पे पानी क्या होगा? पेपर। पेपर। ये भी निकल जाएगा। तो जो भी वेट लॉस आया होगा वो इनकी वजह से आया होगा कि नहीं आया होगा? अरे आया होगा कि नहीं आया होगा? ये तो अभी भी सॉलिड है, उतना ही रहेगा। इसके मोल कितने हो जाएंगे? इसके मोल आप बोलोगे बेटा x अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होगा? सोडियम कितना होता है? 23, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, 16 इंटू 3 कितना हो गया? ये 4 आ गया, 84। 84 हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे ये बताओ H2O कितना बनेगा? इसका आधा बनेगा। x अपॉन 2 इंटू 84 बनेगा कि नहीं बनेगा? और CO2 भी कितना बनेगा बेटा? x अपॉन 2 इंटू 84 मोल। इतने ही बनेगा कि नहीं बनेंगे? अरे बना कि नहीं बना? बन गया। अब मुझे ये बताओ, और इनका वेट कितना दिया गया है? इन दोनों का वेट मिला के मेरे पास कितना है? 2.48। तो मेरे पास है वेट ऑफ CO2 प्लस वेट ऑफ H2O कितना है? 0.248 ग्राम। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो CO2 बताओ, CO2 कितना है मेरे पास? CO2 है x बाय 2 इंटू 84 इंटू 44 प्लस x बाय 2 इंटू 84 इंटू 18.248। आया कि नहीं आया? तो क्या कर सकता हूं? x अपॉन 2 इंटू 84 किससे मल्टी, इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 262.248। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.248 इंटू 2 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 62। यही आएगा कि नहीं आएगा? तो अब मुझे बताओ इसको क्या करें? इसको हटा दें, 3 यहां कर देते हैं। और ये कितने टाइम जा रहा है? 4 टाइम कि 3 टाइम? 4 टाइम। 4 टाइम गया कि नहीं गया? ये कितना हो गया? 8। 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 84 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1000। यही आएगा कि नहीं आएगा? 32 ही हो गया। कितना आ गया? 672 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ गया 0.672 ग्राम। आया कि नहीं आया? तो इसका वेट निकल आया। और हमसे क्या पूछा था? परसेंटेज पूछा था मिक्सचर में। तो मिक्सचर में परसेंटेज कैसे निकाल लोगे? मिक्सचर में परसेंटेज किसका निकालना है? इसका। तो क्या करोगे? 2 माइनस 0.672 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 2 था इंटू 100। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या किए? अरे समझ में आया क्या किए? क्या हो गया बेटे? पीछे खड़े हो जाओ। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में 2 लोन पेयर आएंगे तो शेप कौन सा बनेगा? बाकी शांत हो जाओ। हाँ, यहाँ सामने देखो, नजरें सामने मिलाओ। हाँ, पेंटागोनल बाई पिरामिडल में 2 लोन पेयर आएंगे, शेप कौन सा बनेगा? आ जाओ बाहर, आ जाओ। तुम बता दो। क्या क्या बोल रहा है? स्क्वायर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 2 लोन पेयर आएंगे तो क्या बनेगा? आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मन नहीं लग रहा है तुम्हारा, आ जाओ। तुम बैठे, हाँ आ जाओ। ले आओ सामान, ले आओ पूरा। लेके आयो कुछ बैग में? एक ही कॉपी लेके आए? आ जाओ यहाँ, छोटू खड़े हो जाओ। हाँ, ट्राइगोन, हाँ sp3d2। sp3d2 में 1 लोन पेयर आएगा तो शेप कौन सा बनेगा?
हाँ सुना है नाम sp3d2, उसमें एक लोन पेयर। बाकी एक्टिवेट हो जाओ, कॉपी पलटना चालू कर दो, किसी का भी नंबर आ सकता है। बस सोच रहा था कि क्यों परेशान है। हाँ क्या चल रहा है तुम्हें, परेशानी क्या है? क्या बुखार आ रहा है? कब से बीमार हो? बैठ जाओ जाओ। बीमार हो तो चल जाएगा। तुम भी बीमार हो? पढ़ाई में मन नहीं लगता सर, इतनी खतरनाक बीमारी है मुझे। क्या? कुछ भी बोल दो। sp3d2 में एक लोन पे आएगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल, सही बोल रहे हैं। याद किए? बगल वाले ने बताया था। दो लोन पे आ जाएंगे तो? हाँ। बाकी शांत रहो। स्क्वायर, अभी भी तुमने स्क्वायर पिरामिडल बोला था, एक ही चीज याद करके आए हो। ईमानदारी से बताओ, इससे पहले किसने बताया था? किसने बताया था ना? हाँ खड़े हो जाओ चलो। हाँ खड़े हो जाओ। sp3d में एक लोन पेयर आएगा, बाकी शांत। वो भी सोच रहा हूँ यार, तुम्हारा परफॉर्मेंस एकदम अप टू राइट मार्क कैसे आ गया? अब उम्मीद रहती ना, तो उम्मीद से आगे निकल गए थे। हाँ जल्दी बोलो। sp3d में एक लोन पेयर आएगा, बाकी sp3d में एक लोन पेयर आएगा। sp3d में एक लोन पेयर आएगा तो क्या बनेगा? सही बोला है? आंसर नहीं बताना है, सही बोल रहा है गलत? गलत गलत। एक लोन पेयर, एक लोन पेयर क्या? गलत है जो तुम बोल रहे हो, दोबारा बोलो। तुम्हें क्या लगा भूल जाऊंगा मैं, पूछूंगा नहीं? क्लास स्टार्ट होगी, अब तो सर ने छोड़ दिया है, अब कुछ नहीं होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है जब तक बाहर नहीं निकल जाओगे। क्या? शीशा सही बोल रहा है? लो बगल वाले को उठाओ इसको, ये बहुत तेज लिख रहा है जो। हाँ इसको, हाँ। बैठ जाओ। तुमसे हंसने का नहीं बोला है। यहाँ देखो सामने। ये बताओ, sp3d3 का इलेक्ट, अरे सुन तो लो पहले। sp3d3 में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है? sp3d3 में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है? sp3d3, कोई बात नहीं करेगा। sp3d3, अरे सामने देखो। sp3d3 में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है? क्या होती है? अब किसने बताया? सही बताओ। तुम्हें तो इसने बता दिया। क्या? सर यहाँ अटका था, निकल नहीं पा रहा था। यहाँ तक आ रहा था, आते आते रुक जा रहा था। होता है ना कि याद रहता है लेकिन निकल नहीं रहा है। ईमानदारी से बताओ, पढ़ के आए थे क्या? ईमानदारी से बताना, छोड़ दूंगा। तभी चार पांच और पूछूंगा फिर। पढ़ के आए थे? उसको नहीं देखो। नहीं पढ़ा था ना? पढ़ा था क्या? अब ये समझ में नहीं आता, या तो भूलते तो पूरे भूलते हैं, ऐसा तो नहीं दो पढ़ लिए फिर छोड़ो छाड़ो यार। याद आया सर पूछेंगे, नहीं पूछेंगे छोड़ो। अब कोई भी चीज पढ़ते हो तो टाइम निकाला हो गया, चलो पढ़ लेता हूँ, तो मुश्किल से 15-20 मिनट लगे होंगे।
कितना पढ़ा था? संडे को कितने घंटे पढ़ाई की थी? संडे को कुछ की थी, ईमानदारी से बताओ। संडे को पढ़ाई की थी कितना? क्या? मुझे मैथ फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैथ पढ़ाई की थी, अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ो, वो भी पढ़ना जरूरी है। क्या किया था संडे को? मैथ पढ़ी, दिन भर मैथ पढ़ी? मैथ का होमवर्क किया था? क्या क्या लगाई थी? बेटा मंगवा लूंगा। तुमने नहीं पढ़ा ना? क्यों नहीं पढ़ा? सब्जी लेने गया था। क्या? तो स्कूल में पेपर चल रहे तो इसको बैन करके रखा है, पढ़ना नहीं है तुम्हें, पेपर देना है। स्कूल का पढ़ा था? क्या पढ़ा था? क्या? इंग्लिश पढ़ी थी? दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? सेकंड चैप्टर का बताओ। क्या? कौन कौन सी बुक है तुम्हारी? क्या? सप्लीमेंट्री वाली ना, कौन सी? हाँ हाँ हाँ, उसका बताओ चलो। हाँ, तुमने पढ़ा तो नहीं है इतना, तो मैं सोच, चेहरा देख के मालूम चल जाता है। सिर्फ टाइम बर्बाद नहीं करते बेटा, पढ़ लो तो ज्यादा फायदे में रहोगे। बैठ जाओ। 19 हो गया, 20 हो गया बेटा, 21 बॉम्बे, 22 आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज अलोंग दी पीरियड, इंक्रीज अलोंग दी, इन्होंने क्या बोला है? आपको क्या करेक्ट बताना है ना? राइट पीरियड, मॉडर्न पीरियड टेबल, सही हो गया ना? बी वाला तो गलत है, फ्लोरीन तो सेकंड पीरियड का है। चेन्नई फ्लोरीन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। लीस्ट नेगेटिव नहीं होती, सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। नहीं, सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है, सबसे कम आयोडीन की होती है। ये भी गलत हो गया। आयनेशन एंथैल्पी ऑफ पीबी इज ग्रेटर देन एसएन, ये भी सही है, ये सही है, एक एक्सेप्शन आता है। तो आंसर क्या हो गया? आगरा दिल्ली। चलो, ये तो अपन ने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था? स्ट्रक्चर तक अपन पहुंच गए थे। चलो, चलो देखो, जेई या जेई की प्रिपरेशन का या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन का सिंपल रूल होता है, जो क्लास में पढ़ाया गया है उसमें महारत हासिल कर लो, उसको कर लो और होमवर्क कर लो, बस इतना अगर कर लोगे मोर देन इनफ है। बार बार बोल रहा हूँ, हम बेसिक चीज ना करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करने जाते हैं। हम क्या करते हैं? बुक लगाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, वो नहीं करना है। रजिस्टर वाला आना चाहिए, जो होम नोटबुक में वो होना चाहिए, और साथ में जो अपने मटेरियल चल रहा है वो होना चाहिए, बस इतना कर लोगे मोर देन इनफ है। ये सब होने के बाद आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। और क्या होता है, हमारा क्या सोचते हैं, सर ये तो हमारे बैग में, ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो बैग में है, होमवर्क नोटबुक मेरे पास है और मटेरियल मेरे पास है, बुक लगा लेते हैं, कोई फायदा नहीं हो। ये कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कमांड किस पे लानी है? थ्योरी पे कमांड होना चाहिए, और प्रैक्टिस किसकी होनी चाहिए? अपने मटेरियल की, बस। अगर अपने पास इसमें ये चीज कर लोगे, आराम से सब चीजें हो जाएंगी। और हम लोग यही सब छोड़ के दूसरी चीज भागते हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, या पढ़ रहे हैं तो उल्टा सीधा तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं। ये हमें कब समझ में आता है? जब हमारे पास टाइम नहीं बचता है, तब समझ में आता है कि यार ऐसा कर लेते, तब सोचते यार रिवाइंड कर लेते, ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते, फिर टाइम नहीं रहता है। तो थोड़ा सोचो,
कि भाई दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, उनको फाइंड आउट करो। चलो, अब हम लोग बात कर रहे थे, देखो हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात की थी। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ पाई बॉन्ड्स। ये टाइप ऑफ पाई बॉन्ड ऐसे नहीं है, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है पाई बॉन्ड कंटेन किए हुए, कोई मॉलिक्यूल है पाई बॉन्ड कंटेन किए हुए। अभी बताओ पाई बॉन्ड कौन बनाता है? पाई बॉन्ड या तो पी ऑर्बिटल बनाते हैं और डी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आया, ध्यान सुनना, क्वेश्चन आया जैसे मान लो अपने पास CO2 दिया हुआ है, बेटा क्या दिया है? CO2। अब आपसे पूछ रहे हैं CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अरे ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आपसे पूछा है, अब जैसे आपसे पूछा है कि इसमें पाई बॉन्ड कितने, तो आप क्या बोलोगे? अब आप इससे बोलोगे 2 हैं। अब आपसे बोले कि किस किस टाइप के पाई बॉन्ड है, किस टाइप मतलब कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं। टाइप ऑफ पाई बॉन्ड मतलब ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये पूछा गया है अपन से। क्या पूछा गया है? कौन से ऑर्बिटल अपने इन्वॉल्व हुए हैं। अब ध्यान देना, पाई बॉन्ड किस किसके बीच में है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। तो अपन बहुत सारे तरीके से अपन देख सकते हैं, बहुत सारे तरीके से अपन देख सकते हैं। अब जैसे सबसे लेंदी तरीका पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम कभी बाद में यूज नहीं करेंगे। जैसे CO2 है। अब CO2 है, मुझे बताओ कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2s2 2p2। और कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4। तो कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 2s1 2p3। ऐसे ही रहेगा कि नहीं रहेगा? 1 2 3 4। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या रहा होगा? 2s2 2p4, यही रहता है। अब ध्यान देना बेटा, ऑक्सीजन का कॉन्फिगरेशन ऐसा है 1 2 3 4। अभी बताओ इनमें से दो तो ये हाइब्रिडेशन में गए होंगे, क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp। तो s और p मिलके क्या गए होंगे? हाइब्रिडेशन में। ये भी sp बन जाएगा, ये भी sp बन जाएगा। और बचे कितने? 2। ये 2p का रहेगा, ये भी 2p। ये दोनों हाइब्रिडेशन में, तो ये क्या है? हाइब्रिड। और ये क्या है? प्योर। ऐसे मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। अब ध्यान देना, ये मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। इसका भी सेम कॉन्फिगरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 2 3 4। पहला बॉन्ड क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? सिग्मा। ये इसके साथ क्या बनाएगा? पाई। पी प्योर वाले पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? पाई। मतलब हमने कार्बन लिया, एक ऑक्सीजन, ये क्या बना दिया? सिग्मा। ये वाला क्या बनाया? पाई। ऐसे ही क्या होगा? ये वाला भी जाएगा, ये वाला इसके साथ क्या बनाएगा? सिग्मा। ये बन गया अपना सिग्मा। अब ये वाला जाएगा तो ये वाला क्या बनाएगा बेटा? पाई। ये पाई बना दिया। अब आपसे पूछा है कि ये बताओ, ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है, चलो सिग्मा को ऊपर लिख देता हूं, ये जो पाई बना है वो किस किसके बीच में बना है? तो मुझे बताओ ऑक्सीजन का कौन सा इन्वॉल्व हुआ? ऑक्सीजन का 2p इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये जो पाई बना है ऑक्सीजन का 2p, ऑक्सीजन का कौन सा? 2p। और कार्बन का भी 2p इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? यहां पर ये जो पाई बना है, इस पाई में कौन सा इन्वॉल्व हुआ? ऑक्सीजन का कौन सा हुआ? कार्बन का 2p और ऑक्सीजन का भी 2p। तो आप क्या बोलोगे? जो पाई बॉन्ड है 2p ऑर्बिटल का, ये वाला भी पाई बॉन्ड किसका है? 2p ऑर्बिटल का है। अब जैसे मान लो अपने पास ही है, अब मुझे तो इतना ही पता था कि ये दोनों एलिमेंट ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का। क्या सेकंड पीरियड में डी होते हैं? होता ही नहीं। अगर पाई बॉन्ड बनाएगा तो कौन बनाएगा? p का ही बनाएगा। अगर कोई सेकंड पीरियड एलिमेंट पाई बॉन्ड बना रहा है तो उसका कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा? अगर पाई बॉन्ड, इफ पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो उसका कौन सा? 2p ही इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास s पाई बॉन्ड बना नहीं सकता है, बचा कौन? p। तो 2p ही इन्वॉल्व होगा। नाइट्रोजन अगर पाई बॉन्ड बनाएगा तो 2p इन्वॉल्व होगा। कार्बन अगर पाई बॉन्ड बनाएगा तो 2p इन्वॉल्व होगा। ऑक्सीजन अगर पाई बॉन्ड बनाएगा तो 2p ही इन्वॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि s और p होते हैं, s कभी पाई बनाता नहीं है, बनाएगा कौन?
p ऑर्बिटल। तो कहीं पर भी सेकंड पीरियड वाला एलिमेंट आएगा तो उसका 2p ही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा पाई बॉन्डिंग में। क्यों? क्योंकि s बनाएगा नहीं, क्योंकि सेकंड पीरियड में कौन कौन होते हैं? सेकंड पीरियड में 2s एंड 2p होते हैं। ये सिग्मा बनाता है, ये पाई बनाता नहीं है, तो पाई बॉन्ड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सिर्फ 2p की है। तो अब इसमें तो मुझे काउंट ही नहीं करने थे, लॉजिकली बता सकता था कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन भी सेकंड पीरियड है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड, तो ये भी 2p का बनाएगा, ये भी 2p का बनाएगा, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड, ये भी 2p बनाएगा, ये भी। जैसे अब मैं आपसे बोल दूं फॉर एग्जांपल, आपसे बोल दिया यार ये बताओ NO3 नेगेटिव, जैसे मान लो अपन से बोल दिया NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव है, NO3 नेगेटिव में क्या करोगे? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O नेगेटिव पॉजिटिव, कितना पाई बॉन्ड है? एक। तो ये पाई बॉन्ड किसका होगा? ऑक्सीजन की साइड से पाई बॉन्ड एक ही आएगा, एक सिग्मा आएगा, एक पाई आएगा, तो पाई कितना हो जाएगा? एक। और किस टाइप का रहेगा? जल्दी बताओ टाइप। नाइट्रोजन है तो 2p और ऑक्सीजन भी 2p। ये बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते आप? 2p। थोड़ी दिक्कत आ सकती है किसमें? जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड के आए, क्योंकि उनमें डी भी आने लगते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट अपन को ये ध्यान रखना है, पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा? ऑर्बिटल इन्वॉल्व कौन सा हो जाएगा? 2p। अब अगर दूसरे एलिमेंट के ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड से, अगर मान लो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड का है, तो फिर कौन कौन से आ जाएंगे? p और d दोनों आने लगेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास दिया है क्या बेटा? S डबल बॉन्ड O एक लॉन पेयर, ऐसा दिया है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन SO2 बोलते कि नहीं बोलते? अब जैसे आपसे पूछा जाए कि ये बताओ इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। कैसे बोलोगे? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोलोगे कितने? तो कौन कौन से? ऑक्सीजन तो मुझे दिख रहा है, ऑक्सीजन कौन सा आएगा? 2p, इसका भी 2p। सल्फर का कौन सा आएगा? क्योंकि सल्फर का कौन सा है? 3pb है और 3d भी, क्योंकि थर्ड पीरियड का है, 3p भी बना सकता है, 3d भी बना सकता है। तो अपन अब ये किससे चेक करेंगे? सबसे सिंपल फंडा है, हाइब्रिडेशन निकाल लो। मुझे बताओ सल्फर के लिए अगर हम बात करें तो सल्फर में कौन कौन से ऑर्बिटल हैं? 3s है, 3p है, 3d है। s का एक डब्बा होता है, p के कितने होते हैं? 3, ध्यान रखना, और d के 5 है कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडेशन हुई कि नहीं हुई? मुझे बताओ sp2 हाइब्रिडेशन में क्या कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में गए? s और p कितने कितने गए? सर एक s का गया और 2 p के, तो बचे कौन कौन से? एक p का बचा और d का बचा कि नहीं बचा? तो जो रिमेनिंग है वही तो पाई बॉन्ड बनाने जाएंगे। पाई बॉन्ड कौन से ऑर्बिटल बनाएंगे? जो हाइब्रिडेशन में नहीं गए। हाइब्रिडेशन में कौन कौन नहीं गए? एक p का नहीं गया और 2 d के नहीं गए। तो हम स्टार्टिंग किससे कर देंगे? p से। तो अब ये बताओ इसमें दो हैं, सल्फर और ऑक्सीजन। पहला जो पाई बॉन्ड है, पहला पाई बॉन्ड है, मुझे ये बताओ फर्स्ट पाई बॉन्ड है, सल्फर का कौन सा गया होगा? ये कौन सा है? 3p। और ये कौन से हैं? 3d। तो सल्फर की साइड से 3p, ऑक्सीजन साइड से 2p। और सेकंड जो पाई बॉन्ड है, अब ये तो इस वाले ऑर्बिटल ने एक पाई बॉन्ड बना लिया, अब किसका यूज होगा? d का। तो क्या बोलोगे? 3d 2p। आया समझ में? तो क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए उनको हटा दो, उसके अलावा जो ऑर्बिटल बड़े बचे हुए हैं उनसे पाई बॉन्ड बनवा दो। जैसे पहला एग्जांपल। दूसरा मैं आपसे बोल रहा हूं SO3 में बताओ कौन कौन सी आएंगे? SO3 में कितने पाई बॉन्ड हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल है, जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में चले गए उनको हटा दो, उनको हटाने के बाद जो ऑर्बिटल बचे हुए हैं उनको आप इंक्रीजिंग उसमें ले लो। अब ये तीनों हाइब्रिडेशन में चले गए थे, तो ये बच रहे थे, तो सबसे पहले p को फिर d को। पहले कौन ले लो? p को। तो सिंपल लॉजिक क्या लिखना है? हाइब्रिडेशन लिखो सेंट्रल एटम की। हाइब्रिडेशन में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए वो पाई नहीं बनाएंगे, उनको हटाने के बाद जो ऑर्बिटल बच रहे हैं स्टार्टिंग से काउंट करना चालू करो। जितने पाई बॉन्ड चाहिए उतने ऑर्बिटल आप ले लो। जैसे SO3 है, SO3 कैसे बनाओगे?
एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ऐसे ही करोगे कि नहीं करोगे? अब मुझे बताओ इसके पास कितने, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। और सल्फर में क्या होता है? 3s 3p 3d। तो मुझे बताओ एक s का चला गया और p के कितने गए? 2, कितने बचे? 1। अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों को तो हम हटा देंगे क्योंकि ये कहाँ चले गए? हाइब्रिडाइजेशन। अब कौन कौन बच रहा है? एक 3p का, और मुझे पाई बॉन्ड कितने चाहिए? 3। पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? 3। 3 में से पहला कौन सा आ जाएगा? 3p और ऑक्सीजन का 2p। और इससे कौन सा आएगा? 3d ऑक्सीजन का 2p। इसमें 3d ऑक्सीजन का 2p, ये आ जाएंगे। समझ में आया? सिंपल लॉजिक है कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो गए उनको हटा दो, उनको हटाने के बाद जो ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी स्टार्टिंग से पाई वन। सर बाकी के क्यों नहीं ले रहे? सर ये बाकी के डी बचे बेटा, हमें 3 ही बनाने हैं, तो 1 2 3। तो क्या करो, उनको घेर लो। ये तीनों क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। आया समझ में? तो करना क्या है, हाइब्रिडाइजेशन लिखो। हाइब्रिडाइजेशन में जो भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं उनको हटा दो, बाकी जो बच रहे हैं उनसे पाई बॉन्ड बनवाते जाओ। अगर दोनों सेकंड पीरियड के तो फिर कुछ करना ही नहीं है, 2p बोल दो। ये दिक्कत कब आएगी ऑर्बिटल गिनने की? जब सेकंड पीरियड से बिलो का होगा, सेकंड पीरियड से नीचे का होगा, तब दिक्कत आएगी। तब हमें क्या करना है? ऐसे ही काउंट करना है। क्वेश्चन है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, ये बताना है आपको। पहला है HClO3 H2SO4, ये सेकंड है बेटा। थर्ड N2O2 SO4 डाई नेगेटिव, बेंजीन, चलो जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी, बस इतने ही है, ज्यादा नहीं करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल मेथड क्या है, हाइब्रिडेशन लिख लो सेंट्रल एटम की, और जो हाइब्रिडेशन में जा रहे हैं उनको अलग कर लो, और जो बचे हुए हैं उनको आप काउंट करना चालू कर दो। जितने पाई बॉन्ड है उतने स्टार्टिंग से ऑर्बिटल ले लो। क्या सब मुझसे ही पूछोगे तो करोगे क्या? कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो आपने नहीं बनाया है, पूरे बनाए हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है?
ऑक्सो एसिड का। और ऑक्सो एसिड में क्या होता है, एक OH लगा दो, बाकी डाल दो। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें ऑक्सो एसिड है? बेटा ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा और नॉन मेटल होगा। जल्दी जल्दी करना है, टाइम बहुत है अपने पास, थर्ड क्लास है। तो तुम खाना एकदम 2-3 डिब्बे लाया करो, 2 ब्रेक होते ना, दबा के खाओ एकदम। क्या नींद आती है? चलो चलो। चलो ये बताओ, पहले वाले में कितने बनना है? तो दो बने कि नहीं बने? अब ध्यान से देखना कैसे बस मैं इतना ही करूंगा, उसके बाद कितने कितने हैं? दो। क्लोरीन, दो पाई बॉन्ड बनाए। और ये तो क्लोरीन की हाइब्रिडेशन क्या है? क्लोरीन की हाइब्रिडेशन क्या निकली? अरे जल्दी बोलो। sp3। अरे निकली कि नहीं निकली? आपने ऐसे बनाया होगा, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, एक OH लगा दिया, एक डबल बॉन्ड, एक और डबल बॉन्ड और एक लॉन्ग पेयर, ऐसा है। हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3। अब जैसे ही sp3 आपने क्लोरीन का सुना तो आपके दिमाग में क्या आया? क्लोरीन के कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में गए? तो आप बोलोगे सर 3s पूरा गया, 3p भी पूरा गया, p में 3 ही होते हैं। अब बचा कौन? डी। तो जो भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो कौन बनाएगा? डी बनाएगा। दो आएंगे ऑक्सीजन की साइड से 2p, इसकी साइड से 3d, और दूसरा भी 2p एंड 3d। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया, समझ में आया? H2SO4 में बना रहे हो? बहुत जल्दी बनाते हो यार तुम लोग। जल्दी करो। H2SO4, H2SO4 क्या बनेगा? सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH हाइब्रिडेशन। sp3 मतलब sp2 sp3? sp3 या sp2? sp3 है बेटा। क्या है? sp3। अब sp3 है तो मुझे ये बताओ, सल्फर के s का पूरा खत्म हो गया, p का भी, p के तीनों चले गए, कौन बचा? सिर्फ d। दो कितने पाई बॉन्ड है इसमें? दो। और कौन कौन से? दोनों के दोनों कौन से? ऑक्सीजन की साइड से 2p, सल्फर की साइड से 3d बोथ। यही आ रहा है।
ऑक्सीजन का 2p, सल्फर का 3d। N2 बताओ, N2। N2 कैसे बना? ऐसा बनेगा N2। ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड, दोनों ऑल 2p। अरे ये आएगा कि नहीं आएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O कितना? एक। इसका 2p का आएगा कि नहीं आएगा? XCO3, XCO3, जल्दी बोलो क्या आ रहा है? XCO3 क्या लिखोगे? जिनोन 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और एक लॉन पेयर। अरे ये आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ कितने पाई बॉन्ड है इसके पास? 3 पाई बॉन्ड। कितने बेटा? 3 है। हाइब्रिडेशन क्या आ रही है इसकी? sp3 आई कि नहीं आई बेटा? अब sp3 आई तो मुझे ये बताओ इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3। अब मुझे सिंपल ये बताओ कि इसके पास जिनोन कौन सा बैलेंस सेल कैरी करता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। 1 2 3 4 5। तो इसके पास 5s होगा, 5p होगा, 5d। s का पूरा खत्म, p का पूरा खत्म, जो भी बनेगा d बनाएगा, जो भी बनाएगा d बनाएगा। तो ऑक्सीजन की साइड से 2p और जिनोन की साइड से 5d ऑल। क्या हो गया? क्या आएगा? दुनिया वालों का काम है कहना, अपना काम क्या है? करना, बस। कौन भी? अरे बेटा फिफ्थ पीरियड है तो बैलेंस सेल कौन सा होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? टू पी 5d। चलो जल्दी जल्दी करो। हो गया? ये बताओ सेवेंथ में क्या आ रहा है? हाँ। सिक्स वाले में क्या आ रहा है? सिक्स वाले में ऐसे बना होगा, जिनोन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आया कि नहीं आया? अब जल्दी से मुझे ये बताओ sp3 है कि नहीं है? पाई बॉन्ड कितने हैं? 4। और सभी क्या होंगे? 2p एंड 5d। ऑल आर 2p एंड 5d। यही आएंगे कि नहीं आएंगे? SO4 डाई नेगेटिव, SO4 डाई नेगेटिव, जल्दी बोलो। सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव। पाई बॉन्ड कितने हैं? 2। और हाइब्रिडेशन क्या आ रही है? sp3। तो जो भी बनाएगा D बनाएगा। सल्फर कौन से में आएगा?
ऑक्सीजन 2p एंड 3d ऑल। यही आएगा कि नहीं आएगा? बेंजीन, बेंजीन जल्दी बोलो। ऐसे ही है, बेंजीन में तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और कार्बन कौन सा है? सेकंड पीरियड का। कितने पाई बॉन्ड? 3। पाई बॉन्ड कितने बेटा? 3। पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। 2p 2p ऑल। PO4-3, PO4-3 जल्दी बोलो। फॉस्फोरस कितने? 1 2 3 4 5। एक O नेगेटिव, एक और O नेगेटिव, एक और O नेगेटिव, और एक डबल बॉन्ड O। तो पाई बॉन्ड कितना है? पाई 1। एक आया कि नहीं आया बेटा? और मुझे बताओ किस टाइप का आएगा ये? ये फॉस्फोरस की हाइब्रिडेशन क्या है? 1 2 3 4 मतलब sp3। sp3 मतलब ऑक्सीजन 2p, फॉस्फोरस 3p। 3p या 3d? 3d, यही आएगा। SO2Cl2 जल्दी बोलो। SO2Cl2, SO2Cl2 जल्दी बोलो। SO2Cl2, सल्फर कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। एक डबल बॉन्ड हो गया, एक और डबल बॉन्ड हो गया, एक Cl, एक और Cl, कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 मतलब sp3। पाई बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं। अभी बताओ पूरे के पूरे P इन्वॉल्व हैं हाइब्रिडेशन में, तो क्या P अवेलेबल है पाई बॉन्ड बनाने के लिए? नहीं है। अब कौन बनाएगा? D। कौन कौन से आएंगे? 2p ऑक्सीजन की साइड से और 3d सल्फर की साइड से ऑल। चलो HCO2F4 बताओ कैसे होंगे? जिनोन, जिनोन 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऐसे ही आएगा। क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 हुए। sp3D2, तो P का पूरा इन्वॉल्व है, D का 2 इन्वॉल्व है, तो बाकी D के जो रिमेनिंग है वो पाई बॉन्ड बनाने जाएंगे। और पाई बॉन्ड कितने हैं मेरे पास? 2। तो ऑक्सीजन की साइड से 2p, सॉरी ऑक्सीजन की साइड से 2p, जिनोन की साइड से 5d ऑल। आया कि नहीं आया समझ में? अब क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऑल पाई बॉन्ड आर सिमिलर टाइप। सिमिलर टाइप मतलब देखो ये सिमिलर हो गया, सभी के सभी 2p 5p के हैं, 2p 5d 2p 5d सिमिलर। मान लो ऐसा हो गया, एक 2p 2p का हो गया, एक 2p 3d का हो गया, तो अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? अलग अलग होंगे तो मतलब क्या हो जाएंगे? डिफरेंट पाई बॉन्ड। सिमिलर पाई बॉन्ड मतलब सेम जैसे आ रहे हैं, सेम टाइप के ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हो रहे तो सिमिलर टाइप के, अगर डिफरेंट टाइप के हो तो डिफरेंट बोल देंगे। अब कौन सा बचा? ClO4 नेगेटिव। कमेंट करो जल्दी, जल्दी बोलो। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और एक ऑक्सीजन को नेगेटिव। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आएगा कि नहीं आएगा? कितने हो गए? 3। हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। sp3 है कि नहीं है? तो अब मुझे बताओ, क्लोरीन 3s होता है, 3p होता है और 3d, ये पूरा चला गया, ये पूरा चला गया, d बचा। तो पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा? 3। 3 ऑल 2p एंड 3d, 2p एंड 3d। समझ गए कैसे करेंगे? चलो अब अगर कहीं पे भी आपसे टाइप ऑफ पाई बॉन्ड पूछा जाए तो हम ऐसे बताएंगे। एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, चलो अगर हम इसकी बात करें, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो
सबसे पहले आप ये ध्यान देना, देखो हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से, अगर हम लोग बात करें अपने पास, अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो हाइब्रिडेशन में एस बी इन्वॉल्व होता है, एस पी भी इन्वॉल्व होता है और डी भी इन्वॉल्व होता है। अब जैसे एक सिंपल में बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास हाइब्रिडेशन एस पी है, ध्यान सुनना, एस पी, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन, एस पी टू हो सकता है, एस पी थ्री हो सकता है, एस पी थ्री डी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मुझे ये बताओ, अगर हम इसमें ऑर्बिटल्स की बात करें, ध्यान सुनना, ऑर्बिटल की बात करें तो एस का कितना है, एक, पी का कितना है, एक, ये लिख लिया। एस का कितना है बेटा, एक, पी का कितना है, दो। इसमें क्या हो जाएगा, एस का एक, पी के तीन। अब सेकंड में बोल रहा हूं, मैं आपसे बोलूं, परसेंटेज एस और फ्रैक्शन ऑफ एस, दो में से दो ऑर्बिटल में एस का कितना है, एक, तो आप क्या बोलोगे, 1/2, फ्रैक्शन बोल सकते हो, या परसेंट में जाओगे तो 1/2 इंटू 100, तो 50% हुआ कि नहीं हुआ? अरे 50% हुआ कि नहीं हुआ? sp2 में बताओ टोटल कितना है, 3, और एस का कितना है, एक, 1/3 फ्रैक्शन बोल सकते हो, या फिर 1/3 इंटू 100, लगभग 33.3% एस, ऐसा बोल सकते हो। क्या आप परसेंटेज ऑफ पी बता सकते हो? कितना कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 100, यही करोगे कि नहीं करोगे? सिंपल है भाई, टोटल ऑर्बिटल में एस का कितना है वो ले लो। इसमें बताओ, इसमें एस का कितना है, 1/4 और 1/4 इंटू 100, मतलब 25% एस। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। तो परसेंटेज ऑफ पी कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 3/4 इंटू 100। अरे आपको सिंपल परसेंटेज ऑफ एस चाहिए, मान लो परसेंटेज ऑफ चाहिए, तो 1 टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ये लिखोगे ना, क्योंकि ऐसा कितना होता है, एक, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू 100 करोगे कि नहीं करोगे? अगर आपको परसेंटेज ऑफ पी चाहिए तो क्या करोगे, नंबर ऑफ पी इन हाइब्रिडाइजेशन अपॉन टोटल ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन, ये लिखोगे नहीं लिखोगे, इनटू 100। और डी का चाहिए तो, अब जैसे मेरे पास ये दिए गए हैं, इसमें बताओ एस कितना है, एक, पी कितना है, 3, डी कितना है, एक। जल्दी से परसेंटेज ऑफ एस बताओ कितना होगा, परसेंटेज ऑफ एस 1/5 इंटू 100, ये बोलोगे। पी कितना बोलोगे, जल्दी बोलो, 3/5 इंटू 100, ये बोलोगे। डी कितना बोलोगे, 1/5 इंटू 100, यही आएगा। sp3d2 में परसेंटेज एस बताओ कितना आएगा, पूछा जाए, जल्दी बोलो, 1/6 इंटू 100। पी कितना आएगा, 3/6 इंटू 100। डी का परसेंटेज कितना आएगा, 1/6 इंटू 2/6 इंटू 100। आ गया। तो अगर अपने पास कोई भी हाइब्रिडेशन दी है, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो गिवन ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व हुआ है अपॉन टोटल ऑर्बिटल इंटू 100। आ गया समझ में? ये तो अपन ने एक छोटा सा परसेंटेज की बात कर ली कि ऐसे ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं sp2 हाइब्रिडेशन में s का परसेंटेज कितना है, तुरंत बोल दोगे 1/3। sp2 में कितना हो जाएगा, s का 1/3 इंटू 100, 33.33%। अब देखो एक चीज ध्यान देना, मुझे ये बताओ बेटा, कोई सा भी सेल हो, सबसे ज्यादा उस सेल में सबसे ज्यादा ऑर्बिटल कौन सा क्लोज होता है, एस का क्लोज होता है। स्पेरिकल होता है, एस का क्लोज होता है। एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होती है।
ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ। एस का ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होता है। एस का, अगर एस ले लो, पी ले लो, डी ले लो, तो इन सबसे ज्यादा न्यूक्लियस से क्लोजनेस कौन रखता है? एस। तो हम एक चीज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि मुझे मालूम है कि साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ध्यान से देखना, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे पास एक sp ऑर्बिटल है, एक मेरे पास sp2 ऑर्बिटल है, एक मेरे पास sp3 ऑर्बिटल है। मुझे बताओ परसेंटेज s किस में ज्यादा है? अगर हम परसेंटेज s की बात करें, परसेंटेज s किस में ज्यादा है? sp2 के sp3 में। ये ऑर्डर है कि नहीं है? ये ऑर्डर मेरे पास है। एस में 50% है, इसमें 33%, इसमें 25% है। देखो एस का परसेंटेज बढ़ेगा, एस का परसेंटेज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे समझो कि मेरे पास दो ऑर्बिटल है, एक एस है एक पी है, तो कौन सा ज्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होगा, क्लोज होगा? एस। अगर किसी ऑर्बिटल में परसेंटेज एस बढ़ेगा तो एस के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे एस के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? और एस के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा आएंगे तो एस का नेचर क्या है? न्यूक्लियस से क्लोजनेस रखना है कि न्यूक्लियस से दूर जाना? न्यूक्लियस से क्लोज रखना। अगर कोई न्यूक्लियस से क्लोज आएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा। तो जितना ज्यादा परसेंटेज एस बढ़ता है ऑर्बिटल का साइज क्या हो जाता है? छोटा। जैसे मान लो अगर ये इतना है तो ये वाला ऑर्बिटल क्या होगा? और बड़ा। ये वाला ऑर्बिटल और बड़ा, ऐसे होने लगता है। साइज क्या होता है? बढ़ने लगता है। परसेंटेज एस बढ़ेगा, ऑर्बिटल का साइज कम हो जाएगा। क्यों? न्यूक्लियस से क्लोजनेस कम होगी, और न्यूक्लियस से क्लोजनेस कम होगी तो दूर जाएगा, दूर जाएगा तो ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाएगा। किसके? हाइब्रिड ऑर्बिटल की। तो एस मतलब न्यूक्लियस से क्लोजनेस। बस जब भी हम एस की बात करेंगे, जितना ज्यादा एस रहेगा उसमें, उतना ज्यादा वो क्या रहेगा? न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा। मोर दी परसेंटेज एस, मोर दी क्लोजनेस विथ न्यूक्लियस, ये याद रखना। मोर दी परसेंटेज एस, मोर दी क्लोजनेस टूवर्ड्स दी न्यूक्लियस। तो उसके इफेक्ट से क्या होगा? जितना ज्यादा अपना परसेंटेज एस, मोर the percentages, more the closeness towards the nucleus। ध्यान रखना। अब सर न्यूक्लियस से क्लोजनेस बढ़ रही है तो साइड इफेक्ट क्या होंगे इसकी अब साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि भाई अगर क्लोजनेस बढ़ रही है तो होगा क्या। तो मुझे ये मालूम चल गया कि जितना ज्यादा परसेंटेज एस, साइज ऑफ ऑर्बिटल हो सकता हूं, साइज ऑफ ऑर्बिटल। और अगर पी और डी बढ़ेंगे तो क्या होगा? पी और डी का परसेंटेज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे। अगर पी का परसेंटेज बढ़ेगा, देखो आपसे बोला जाए इसमें सबसे ज्यादा 50% है, इसमें 50% से कम क्यों हो गया? क्योंकि पी आ गया, 2 पी आ गए, इसमें कितने पी आ गए? 3 पी आ गए। तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है? परसेंटेज एस कम हो रहा है, तो साइज भी बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम लोग बात करें, अच्छा आप मुझे ये बताओ कि अच्छा बॉन्ड कौन बनाएगा, छोटा ऑर्बिटल की बड़ा ऑर्बिटल? छोटा ऑर्बिटल। कि जितना छोटा रहेगा उतना क्लाउड न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा, अट्रैक्शन लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आपको ऐसे पकड़ना है कि अगर जब भी हमसे पूछा जाए कि अच्छा बॉन्ड कौन बनाएगा, तो आप क्या देखोगे? ऑर्बिटल का साइज। अब ऑर्बिटल का साइज थोड़ा हम फीता लेके नापने जाएंगे भाई ये छोटा है ये बड़ा है। हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि भाई इसमें कौन से, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है। अगर किसी की sp हाइब्रिडाइज है और एक sp, मान लो एक गिवन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है और किसी में sp3 है, तो आप क्या बोलोगे? सर sp वाला का ऑर्बिटल छोटा रहा होगा, sp2 का थोड़ा बड़ा रहेगा, sp3 का और बड़ा।
और अगर बड़ा होगा तो ओवरलैपिंग तो हो रही होगी, लेकिन न्यूक्लियस से क्लोजनेस कम हो जाएगी। जो जो आपका शेयर्ड पोर्शन है वो न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा, और न्यूक्लियस से दूर होगा तो अट्रैक्शन कम आएगा, और अट्रैक्शन कम आएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो यहां से पहला अपन ये बोल सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, परसेंटेज एस इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ऐसा बोल सकता हूं, स्ट्रेंथ बोल सकता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ, बोलते ज्यादा स्ट्रेंथ वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। और अगर साइज छोटा होगा तो पास पास रहेंगे तो बॉन्ड लेंथ भी क्या आएगी, कम आएगी। तो ऐसा बोल सकता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएल बॉन्ड लेंथ बोल सकता हूं। और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो। अब मुझे ये बताओ बेटा कि अगर कोई एटम न्यूक्लियस के पास आएगा, कोई भी ऑर्बिटर का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा तो न्यूक्लियस उसे ज्यादा खींचेगा कि कम खींचेगा, तो ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि कम होगी। मान लो एक ऑर्बिटल छोटा सा है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा पास है, और एक ऑर्बिटल बड़ा है न्यूक्लियस से दूर है, तो ये बताओ न्यूक्लियस किसको ज्यादा पुल करेगा, किसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, जो पास में होगा कि जो दूर में होगा। पास में ज्यादा होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल करेगा, और ज्यादा पुल करेगा, और इसी पुल करने की टेंडेंसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करने की, जो उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, परसेंटेज एस इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, बोल सकता हूं। अरे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, अरे कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने क्या बनाया है, डबल बॉन्ड बनाया है, कार्बन ने क्या बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। तो ये कार्बन कैसा है, sp, ये कैसा है sp2, ये कैसा है sp3। याद करो जब अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी वहां पे लिखा था परसेंटेज s करके लिखा था कि s बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो वो इसीलिए लिखा था कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज s बढ़ेगा या परसेंटेज s ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो न्यूक्लियस उसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इसी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब मुझे बताओ इनमें कौन सा ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp, sp2 या sp3। अगर आपसे बोला जाए कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन एक sp, कार्बन एक sp2, जल्दी बोलो, sp2 एक कार्बन sp3, तो ये ज्यादा होगा। लगभग इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउली स्केल में 3.2 के आसपास निकलती है, ये निकलता है लगभग 2.8 और ये 2.5 के आसपास। देखो कार्बन वही है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू अलग लगा रही है, और जो पाउली स्केल में देती है वो नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज की देती है, नॉर्मल बॉन्डेड। तो क्या होगा 3.2, 2.8, 2.5 ये वैल्यू निकलती है en इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउली स्केल वाली। हम ये नहीं बोल सकते कि दुनिया में जितने भी कार्बन है सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। आप ये बोल दो अगर दो कार्बन एटम भले ही सेम है लेकिन उनकी हाइब्रिडेशन अलग अलग है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग आएगी। क्या आएगी, अलग अलग आएगी। sp, sp2, sp, sp2, sp3, 3.2, 2.8, 2.5 ये रहता है। बस 5 मिनट और रुक जाओ, फिर डिसाइड करेंगे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। अभी तो कोई, अभी अपन डिसाइड के मूड में ही नहीं है ना।
हाँ। और और फिर सोर करोगे तो एक फिर आपका वो ही नहीं लिया जाएगा। अभी अपन थोड़ा डेमोक्रेसी पे विश्वास रख रहे हैं, फिर अपन तानाशाही पे आ जाएंगे, समझ गए ना। चलो। चलो, हम लोगों ने क्या बोला, साइज ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात की। उससे हम लोगों ने देखा कि साइज बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। फिर हम लोगों ने क्या देखा, साइज, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। हाइब्रिड ऑर्बिटल जितना ज़्यादा हाई एस परसेंटेज एस कैरी करेगा, उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत बॉन्ड एंगल पे भी कमेंट कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, बॉन्ड एंगल पे क्या होगा, परसेंटेज एस इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, बताओ क्या होगा। चलो तो एस पी, फील करो, एस पी कितना एंगल कैरी करता है, 90, 90 या 180, 180। एस पी टू 120, एस पी थ्री, तो अब अब थोड़ा आप फील कर पा रहे होगे, अब आप थोड़ा फील कर पा रहे हो सर, बॉन्ड परसेंटेज एस कम हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है। अरे बॉन्ड एंगल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बॉन्ड एंगल कम हुआ कि नहीं हुआ। जब एस पी था 50% था, बॉन्ड एंगल 180। एस पी टू हुआ 33%, बॉन्ड एंगल 120। एस पी थ्री हुआ 109। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। तो सिंपल हम बोल सकते हैं परसेंटेज एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बोल सकते हैं बॉन्ड एंगल या एंगल। अगर बॉन्ड बनाए तो क्या हो सकते हैं, बॉन्ड एंगल और एंगल, एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये आप ध्यान रखना बेटा, जैसे एसपी है, एसपी में कितना होता है 180, एसपी टू में कितना होता है 120, एसपी थ्री में कितना होता है, कितना होता है जल्दी बोलो, 109.5, 5 डिग्री, 5 डिग्री। होता क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, ये ध्यान रखना, वैसे कोई काम का नहीं, बस लिख दिया है, एस अपॉन 1 - एस, एस क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एस। आप वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई करके देख लो, एस की वैल्यू, एस पी में एस का कितना फ्रैक्शन है, अरे एस पी में एस का कितना फ्रैक्शन है, 1/2। अरे 1/2 है कि नहीं है, 1 - एस - 1 है, ये होता है S - 1, 1/2 - 1 कितना हो गया ये, -1 हुआ कि नहीं हुआ। कॉस थीटा -1 कब होता है, तो जीरो सुना है ना, ये तो कॉस थीटा -1 कब होता है, कॉस 180 कितना होता है, -1 होता है कि नहीं होता है। अरे मैथ आती है अपन को, टेंशन नहीं कर, नहीं आती, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा कॉस 180 क्या, अरे कॉस 90 + 90 कर लो, कॉस 90 क्या बन जाएगा, अरे ऐसे कर लो ना यार, कॉस 90 + 90, यही करते हो कि नहीं करते हो। तो कॉस 90 प्लस क्या बन जाएगा, -sin 90 नहीं बन जाएगा। ये भगवान कहाँ फंस गया मैं। चलो, ये हो गया, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान है। कॉस 180 नहीं आता निकालना, सीखा होगा, फिजिक्स में सिखाया होगा। कंपोनेंट कैसे लेते थे, क्या,
चलो अभी कोई बात नहीं, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री चालू होगी, वहां पे थीटा देखोगे, थीटा देख के परेशान हो जाओगे, टेंशन नहीं। चलो इसलिए अपन ज्यादा थीटा की बात नहीं कर रहे, ये होता है बस। एस क्या होता है, एस क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एस, ये है, क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एस, ये है अपने पास। अब ध्यान देना, जब भी अपने पास परसेंटेज एस बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ना चालू हो जाएगा, परसेंटेज एस कम होगा तो बॉन्ड एंगल कम होना चालू हो जाएगा। इसका अपन यूटिलाइज करेंगे आगे चल के, ये अपने पास पॉइंट है, इनके थ्रू अपन क्या करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बस ये ध्यान रखो कि ये प्रॉपर्टी है, आगे चल के अपन एक और रूल लाएंगे, बेंट रूल, उससे क्या होगा और चीजें अपन को हेल्पफुल, इसके क्वेश्चन करेंगे, इससे क्वेश्चन करेंगे, इनके भी अपन क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क क्या करोगे, DCT 3 में हमें करना है, क्या करना है, DCT 3 में आप लोग करना क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 16 तक। चलो DCT 3 में क्वेश्चन नंबर 16, लो